हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है दोपहर का टाइम और यहाँ मैं कर रही हूँ प्रेस अपने कपड़ों पे। दोपहर भी ऐसा नहीं है कुछ ख़ास, मेरे ख्याल 11-12 बजे का ही कुछ टाइम हो रहा था और लिबा यहाँ पर सो रही है और मैं कर रही थी मैं सुबह से ही कामों में लगी हुई थी। और आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स भी देखे हैं कि मैं कपड़ों में ही लगी रहती हूँ, पता नहीं क्यों इतने कपड़े रहते हैं। तो ख़ैर माशाल्लाह ये तो अल्लाह की वो है, तो बस वो उन्हीं सब में लगी रहती हूँ, कौन सा पहनना है, क्या करना है। तो ये वाला सूट आप लोग को याद होगा कि लिबा के बर्थडे पे मैंने पहना था, तो ये जब से ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि हम लोगों को जाना था वहाँ पर कुछ दिन पहले ही। अच्छा, मैं जाना तो नहीं चाह रही थी लेकिन मम्मी कह रही थी कि नहीं तुम लोग चले जाना, क्योंकि मम्मी पापा का नहीं हो पा रहा था। और मम्मी पापा का क्यों नहीं हो पा रहा था आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मौसम है अभी, काम का सालक बोलते हैं यहाँ पर, वैसे दिल्ली में तो साए बोलते हैं, तो अभी सायों का टाइम है। तो फिर इस टाइम पे हमारा काम माशाल्लाह ठीक रहता है, तो फिर मम्मी पापा नहीं जाएंगे तो फिर मम्मी भी नहीं जा पाती। तो मम्मी कहती थी कि तुम बच्चे बच्चे चले जाना, और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि मेरे साथ हैं बच्चे छोटे। अब लिबा मतलब दूध भी पीती है, फीड भी लेती है, तो फिर ऊपर का ही पीती है, तो फिर ऐसे होता है ना शादी के घर में, फिर कहाँ कहाँ मैं उठा के रखूँ, फिर बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को पता है छोटे बच्चों के साथ हो जाती हैं। तो मैं मम्मी को बार बार एक ही बात बोल रही थी, मम्मी मेरा जाना ज़रूरी है मम्मी मेरा जाना ज़रूरी है। मम्मी ने कहा हाँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तुम और मतलब मेरी ननद मेरी बिट्टो तुम दोनों चले जाना, पहले से अच्छा नहीं लगता घर में से कोई भी नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं कर रही थी पैकिंग वगैरह, तो मैं कर रही थी, बट मेरे दिल में स्टिल यही था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मेन फंक्शन में चले जाएं और रहने ना जाना पड़े। तो बस लेकिन ऑर्डर था तो बस ऑर्डर का पालन करना है। तो फिर मैंने कहा चलो वहाँ जाके देखेंगे जो होगा, क्या पता मैं बहुत ज़्यादा पहले से घबरा रही हूँ और ऐसा ना हो, कंफर्टेबल हो जाऊँ या बच्चे भी कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये सब थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में प्रॉपर चल रहा था। तो ये सब करते करते भी फिर तैयारियां तो करनी थी, तो मैंने सब तैयारी कर ली है। अच्छा, ये सूट मुझे पहनना है, ये मैंने सोचा था भात पे पहनूंगी, मंडे पे पहनूंगी। ये मेरा हल्दी का जोड़ा है और इनमें से काफ़ी सारे सूट मेरे जो मैं ऐड कर चुकी हूँ वो वाले हैं। आप लोग बहुत कमेंट करते कि अभी जिन सूटों का आप ऐड करती हो उन्हें आप नहीं पहनती, क्योंकि वो मतलब मैं अपने ख़जाने में रख देती हूँ ना, और ख़जाना तो तभी निकलता है जब घर में शादी हो। तो बस फिर मैंने अपना आज ख़जाना निकाला हुआ है और ये सारी मेरी फाइनल पैकिंग है। पहले से तो मैं सोचती रहती हूँ और क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये वाला जो ऊपर सूट रखा ना, ये ग्रीन की ही। अच्छा, इसके साथ का जो दुपट्टा था ना, कि मैंने बस एक ही बार पहना है लेकिन दुपट्टे का कलर निकल गया, तो वो बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना उसको चेंज करूँगी और नया दुपट्टा लाऊंगी। तो मैं अभी मम्मी को कॉल करूँगी और यहाँ पर मैं काउंट कर रही हूँ कितने सूट हैं, तो शायद से ये 7 सूट हैं और ट्रिप हमारा शायद 3 दिन का है। तो लेकिन वही है कि फंक्शन वाले अलग होंगे और घर में पहनने वाले कंफर्टेबल वाले अलग होंगे। तो अभी तो ये सारे हैवी ही रखे हुए हैं तो जैसे जैसे होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। और यहाँ पर मेरी सारी प्रेस तो हो चुकी है, अभी इन्हें कर लेते हैं पैक। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे उस ग्रीन सूट का दुपट्टा चाहिए था, तो मैंने मम्मी को कॉल कर ली थी और अब बज रहे हैं दोपहर के 3 और 4 का टाइम है। तो बस अब मैं जा रही थी, मैंने कहा, मम्मी ने कहा था कि अब तू आ जाना तो फिर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी और बाजी को भी वो होता है ना लास्ट मिनट की जो शॉपिंग होती है वो रह जाती है, वो करनी है। और मुझे मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरा बहुत दिनों से ये जो शोल्डर की तरफ से बुर्का फटा हुआ है, और हालांकि मुझे सिलना नहीं है सिर्फ देना है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो अभी तो मैं बस ऐसे काम चला लेती हूँ क्योंकि दुपट्टा आ जाता है ना ऊपर से, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो बस ये इसकी सूट की मैं शलवार रख लेती हूँ जल्दी से कि इसी के मैचिंग का ले आएंगे। और मैं ये सोची थी कि इन बच्चों को छोड़ के जाऊँ, लेकिन लिबा ज़रूर जाएगी लिबा को बुद्धू बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बस यहाँ पर हम दुपट्टे वाले की शॉप पर आ गए थे और मैंने बड़ी हिम्मत करके यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया। और दुपट्टा एक्चुअली मुझे एक ही नहीं 2 चाहिए थे। एक तो मेरा जो लहंगा है ना पिंक वाला, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, उसके ऊपर है नेट का दुपट्टा, और वो लहंगा मुझे पहनना है बारात में। और बारात जा रही है पापा जी के मतलब अपने गाँव, यानी कि मम्मी जी की भी ससुराल, मेरी सासू माँ की भी ससुराल है वो। तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी भैया नेट का दुपट्टा। तो मम्मी कह रही थी तो क्या हो गया, शादी ब्याह में तो चलता है, सब ऐसे ही घूमते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मा बिल्कुल भी नहीं। और क्या कहते हैं, इस बार मैं आपकी ये वाली बात नहीं मानने वाली, और मुझे आप ऊपर का मतलब वैसा दुपट्टा ला के दो जिसमें अच्छे से मुँह ढक जाए, मतलब कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि बुद्धू बनाने वाला। तो फिर मम्मी मान गई, हालांकि मम्मी बहुत कहती थी कि अरे शादी ब्याह में कुछ नहीं होता, सब चलता है। तो
मैंने कहा नहीं, तो फिर अब मम्मी मान गई। तो बस मुझे 2 दुपट्टे दिलाए जा रहे हैं, एक ये मेरे लहंगे के साथ का गाजरी वाला और एक वो ग्रीन सूट के साथ का। तो जो ग्रीन है ना, पहले मैंने ये ले लिया था, लेकिन फिर हम दूसरी शॉप पे जाएँगे तो फिर मुझे दूसरा पसंद आया था, तो फिर मैं दूसरा लाई थी और वो फिर जब पहनूँगी ना तब आप लोग देख लेना। अभी तो मैं आपको कुछ भी ऐसे डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आज ही हल्दी है उनकी। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि कल हल्दी है और आज ही उनकी भैया की हल्दी है और कल व्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो एडिटिंग का टाइम नहीं है, एडिट करके इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। तो बस मार्केट से मैं आ गई थी और मार्केट जाने से पहले ही मैं नहा के गई थी, तो अब मैं थोड़े से अपने बाल सुखा रही थी। तो आज थोड़ा-सा आप हर चीज़ को एक्सक्यूज़ कर देना क्योंकि जो काम हो रहा है बहुत जल्दबाज़ी में हो रहा है और मम्मी ने टाइम दे दिया था कि अब जल्दी करो, अब हमें जल्दी ही निकलना है। तो बस वो फटाफट सारे काम चल रहे हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आयरा को तैयार, तो लिबा भी आ गई हैं कि मम्मा मुझे भी करो, उसको तो सबसे पहले तैयार होना होता है, तो उसे भी मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, तो हम निकल चुके हैं घर से और मुझे इतनी मोहलत नहीं मिली कि मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाऊं, तो चलो वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। अभी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा है और आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अभी थोड़े लंबे बनाया करो, हमें मतलब शुरू नहीं होता और ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी और बाजी को लेने, मतलब नए घर से पुराने घर पर। तो बस यहाँ पर आप थोड़ा सा हमारा बाज़ार देख लीजिए, रात के टाइम की रौनकें देख लीजिए। तो बस अब हम घर पर आ गए हैं और हम लोग अभी गाड़ी में ही बैठे क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका था। तो बस वो लोग आ ही रहे हैं अपना सामान लेके और सामान से मुझे याद आया कि अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मम्मी मान गई फाइनली, क्योंकि फिर इन्होंने कहा था कि मैं ले जाऊँगा तुम लोगों को, मतलब आज ये हमें ले जाएंगे और फिर उसके बाद शादी में भी ले जाएंगे और फिर रिसेप्शन में भी ले जाएंगे। तो मतलब पहले ये हो रहा था ना कि इनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि सालक का टाइम चल रहा है, तो ये भी बिजी थे, लेकिन फिर इन्होंने हामी भर ली तो मुझे मेरी थोड़ी जान में जान आई। तो अब मैं सिर्फ फंक्शन में जाऊंगी, रहने के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, थैंक गॉड। तो बस अब यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं और मम्मी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये हमारा आहिल आ गया है, आहिल बाबा भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैं कहती थी इनको हल्दी के कपड़े पहने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो बस आहिल बच्चों को देख के, मतलब बच्चे आपस में खुशी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाजी का सामान रखा जा रहा है और बाजी जा रही हैं बाजी रहने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जल्दी से बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ और फिर मैं वहाँ पर दिखाऊंगी और वहाँ पर आप लोग मेरा पूरा लुक भी देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँगी। और मेरे जो मैंने हल्दी पे सूट पहना था ना, एक्चुअली इसका ना मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास ये सूट रखा है। मेरे पास एक सिंपल सा सूट, येलो सूट, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें मैंने रील्स वगैरह भी बनाई हैं, तो मैं तो वही पहन के जा रही थी और मैंने वही प्रेस भी किया था कि मैं ये पहन के जाऊँगी। लेकिन वो अलमारी में मैं इधर उधर सामान कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई इस पर, तो बस फिर मैंने पहन लिया और फिर तो आपकी अपी जो पटाखा लगी है, जो पटाखा लगी है। तो यहाँ पर आप मेरा घूंघटा तो देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरा ड्रेस भी देख सकते हैं। प्रॉपर नहीं देखेगा बट आप लोग को थोड़ा सा एक अंदाज़ा होगा कि मैंने इस तरह का सूट पहना है। बाजी भी आ गई हैं, बच्चे भी हैं, तो बस ऑल सेट एंड वी आर गोइंग टू लीव। तो बस ये इतने फ़ोन आ रहे थे वहाँ से, इतने फ़ोन आ रहे थे कि बस जल्दी आ जाओ, और हमारे इंतज़ार में वो लोग रुके हुए थे और हमारा इंतज़ार क्यों हो रहा था वो भी मैं आपको आगे सब कुछ दिखाऊंगी। तो अपना दिल थाम के बैठो। तो बस ये हम पहुँच चुके हैं फंक्शन वाले घर में और यहाँ पर हमारे जाते ही हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी गई हैं प्यार की। कहने का मतलब था कि जो घर के मेन लोग थे उन लोगों को इस तरह से गजरे पहनाए जा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे। और ये जो पहना रही हैं ये हैं हमारी बाजी, मतलब वैसे तो मुझसे तो छोटी हैं रिश्ते में, ननद है हमारी। और बस यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मैं सबको दिखाऊंगी आप लोगों को धीरे धीरे, और ख़ुद को भी दिखाऊंगी। आज तो मेरी एंट्री बिल्कुल मतलब हीरोइन वाली हो रही है कि पहले थोड़ा सा मुंह दिखा, फिर थोड़ा सा हाथ दिखा और फिर फुल लुक भी दिखाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई खास लग रही हो, बट ये है कि इसी तरह से चीज़ें हुई तो इस तरह से मैंने आप लोग को दिखा दिया। ओह माय गॉड, अब थोड़ा सा और मैं दिखी और थोड़े थोड़े मेरे होठ भी दिखे। ये सब एम ही हो गया, मैंने कुछ ऐसे सोच के नहीं रखा था। और बस ठीक है, अब यहाँ पर ये बस बन जाता है तो फिर अब हम लोग अपनी रस्मों की शुरुआत करेंगे। और मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें आप लोग की रस्में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं आयरा को बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, तो मैं बाजी से कहती थी कि बाजी आयरा को भी बांध दो, तो वो आयरा को भी बांध रही थी। तो आयरा को ये सब करने का भी शौक है और बहुत जल्दी इन्हें तोड़ने का और ये सब करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक और आगे की रस्में। हियर आई एम। तो बस ये अब मैं आपको प्रॉपर नज़र आ रही हूँ
अभी तो कैमरा आ गया। तो यहाँ पर मैं लेकर आ रही थी भैया को अंदर से, तो मैंने तो बाजी से बहुत कहा था, भैया की 2 बहनें, तो मैंने कहा था भैया आप लोग करो। होता है ना जिनके भाइयों की या जिनकी बहनों की शादी होती है तो भैया मेन घर वालों को करना चाहिए, तो उनका नहीं भाभी, ये भाभी का फ़र्ज़ होता है। और ये बड़े भैया हैं, मतलब अभी इनकी मतलब रियल में तो कोई भी भाभी नहीं है, वैसे मैं ही रियल हूँ रियल और नकली कुछ भी नहीं होता, सब दिल के एहसास होते हैं और कुछ भी नहीं होता। और दिल से तो माशाल्लाह मैं भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये लोग भी, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो चीज़ें हो रही हैं उससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली जो बाजी हैं बात कर रही हैं, ये छोटी वाली बहन है। माशाल्लाह दोनों ही बहनें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो यहाँ पर एंट्री मुझे करानी थी, तो मैं बाजी को बुला रही थी, मैं बाजी आप भी तो आ जाओ ना अपनी बिट्टू को। तो बाजी कह रही थी अच्छा चलो ठीक है मैं भी आती हूँ, तो अभी बाजी भी आ जाएंगी। एक्चुअली बाजी मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैं कहती है किसी और को दे दूँ। और यहाँ पर वीडियो में ना आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखूँगी कुछ ना कुछ बोलते हुए मतलब सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आएगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे बताना पड़ता है ना कि जब मैं खुद दूसरों की बना रही होती हूँ तो अब थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ गई है, लेकिन जब मैं किसी और को देती हूँ तो फिर मुझे बीच बीच में बोलना पड़ता है ऐसे करना वैसे करना ऐसे करना। तो थोड़े इंस्ट्रक्शंस भी चल रहे थे। तो बस यहाँ पर इस तरह से होगी इनकी एंट्री, और ये इनका घर ही है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा है। थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर भी किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये इस तरह से थाल है और हम सबका लुक है। और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये लड्डू है, ये बनाए हुए हैं घर में, और मलीदे के लड्डू कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब जिसमें सारी मेवाएँ वगैरह होती हैं, घी वगैरह होते हैं। तो ये दूल्हा हो या दुल्हन हो उनके लिए बनाए जाते हैं। और रस्मों की रही बात, तो मुझे इंटरनेशनल यानी पाकिस्तान से भी या सऊदी अरब से भी लोग कमेंट कर रहे होते कि आप लोग के यहाँ की शादी कुछ डिफरेंट होती है, हम लोग के यहाँ की शादियाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो हमें अच्छा लगता है आप लोग यहाँ की शादियाँ देखने के लिए। और अगर आप मेरे थाल में भी देख रहे होंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी डिटेल में भी मैं आपको दिखाऊँगी, और जब डिटेल में दिखाऊँगी और तभी बताऊँगी कि इसमें क्या क्या है और क्यों की है। तो यहाँ पर ना भैया इतने लंबे हैं कि ये सारी लड़कियाँ उन्हें लेकर आ रही हैं, इनके हाथ थक रहे तो बस यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों ने स्टेज पे कब्जा किया हुआ था, तो मैं ये कह रही थी कि बस अब इन्हें हटा दो, इनका रोल पूरा हो गया। तो ये पीछे से इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, छोटा मोटा डेकोरेट किया हुआ है, घर में ही किया हुआ है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर केक भी रखा हुआ है, भैया केक भी कट करेंगे। आजकल केक की भी रस्म हो गई है, वैसे कोई ऐसी पुरानी रस्म नहीं है, लेकिन अब लेटेस्ट फैशन के हिसाब से भी रस्में थोड़ी थोड़ी चेंज भी हुई हैं। हाँ अभी भी बना देना। हेलो अरे क्या हो गया? क्या कुछ ना हल्दी लग मत पड़ी हो भाई, तो नीचे कौन है उतरी? हल्दी लग रही है, वीडियो बना रहा। लाइट नहीं आ रही तो बताओ बात तो कर रहा हूँ वीडियो कॉल करो दिखाओ। नहीं होगा। चेहरे पे और मुझको लगा, हाथों पे लगा, दोनों हाथ इस तरीके अम्मी ने करी लिबा नहीं पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है ना, बस देखिए ना नीचे होंगे, नहीं ऊपर ये खिलाने के लिए रखे, ये खिलाने के लिए रखे, नहीं ये तो सिर्फ पार्ट है। एक दे दो भैया, करिए ना आप क्या बात करूँगा, लेकिन तो बड़ा ही आई फ्री होकर करूँगा बात करते हैं, कल नहीं होगा, रात को कर लिए बैठे भी 34% फोटो वोटो कैसे इधर आ जा, इधर आ जा,
हाँ आ रही हूँ। आपकी भी लगा, आप भी लगाना, अभी सब लगा ले फिर आप भी लगाना। चालू है। हाँ जी आप, हाँ जी गोदी, अच्छा अच्छा अभी ले।